दोस्तों, बांग्लादेश की हालत हम 2024 से देखते आ रहे हैं कि वहां पर क्या क्या चल रहा है। लेकिन ऐसे में बांग्लादेश को हम अक्सर भारत के पड़ोसी के तौर पर देखते हैं, पर आज बांग्लादेश खुद अपने भविष्य को लेकर लड़ रहा है। एक ऐसा देश जहां पर सत्ता बदली लेकिन सड़कों का गुस्सा अभी भी नहीं बदला, जहां एक नेता की मौत के बाद अखबारों के दफ्तर जलाए गए, संस्कृति को आग लगाई गई, राजनीति बुलडोजर से की जा रही है। ये कहानी सिर्फ एक उस्मान हादी के मौत के बाद का जो बवाल है उसकी नहीं है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश की क्रांति अब खुद बांग्लादेश को ही खा रही है। ये पूरा मामला आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों और कब से ये बांग्लादेश के लोगों के अंदर जो है वो गुस्सा है, और वो गुस्सा अगर है तो वो किस बात का है। पूरी कहानी आपको आज विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि बांग्लादेश आज जो जल रहा है वो अचानक है, तो ये गलत है। बांग्लादेश की ये आग आज की नहीं है, इसकी चिंगारी कई महीने पहले सुलग चुकी थी। बांग्लादेश में लंबे समय तक सत्ता में रही शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग, एक मजबूत सरकार। लेकिन वक्त के साथ आरोप लगने लगे तानाशाही के, चुनाव में धांधली के, विपक्ष को कुचलने के, मीडिया पर दबाव बनाने के और भारत के बहुत ज्यादा करीब जाने का। ये आरोप उन पर लग रहा था। इसके चलते धीरे धीरे गुस्सा लोगों में जमा होता गया, खासकर छात्रों में और युवाओं में इसका गुस्सा सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा था। जुलाई 2024 में यही गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। छात्र आंदोलन तब से शुरू हुआ, जो देखते ही सरकार विरोधी विद्रोह में बदल गया। पुलिस से झड़प हुई, लोग भी मारे गए, इंटरनेट बंद किया गया और हालात जो है इतने ज्यादा बिगड़ गए कि आखिरकार शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। सत्ता के साथ साथ उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। यहीं से बांग्लादेश एक नए दौर में दाखिल हुआ, लेकिन स्थिरता के दौर में नहीं, बहुत ज्यादा अस्थिर। हसीना के जाने के बाद बनी जो अंतरिम सरकार है, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को इसकी कमान दे दी गई। लोगों को ये उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, लोकतंत्र और मजबूत होगा और हिंसा जो है वो रुक जाएगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि सत्ता तो बदल गई पर सोच नहीं बदली। सड़कों पर वही गुस्सा था, वही अविश्वास और वही उग्र राजनीति। इस दौर में उभरे कुछ नए चेहरे, उन्हीं में से एक नाम था शरीफ उस्मान हादी, एक छात्र नेता, इनकलाब मंच का संयोजक और जुलाई विद्रोह का फ्रंट लाइन चेहरा। हादी ने अवामी लीग पर संवैधानिक प्रतिबंध की मांग की थी। भारत को बांग्लादेश में हेगेमोनी थोपने वाला बताया गया और खुद को एक नई क्रांति की आवाज के रूप में उन्होंने पेश किया। उसके समर्थकों के लिए हादी नायक था, लेकिन विरोधियों के लिए वो उकसावे की राजनीति करने वाला एक नेता। देश पहले से तनाव में था, कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर थी, हथियार और भीड़ दोनों सड़कों पर मौजूद थे। ऐसे माहौल में 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान हादी को गोली मार दी जाती है। सिर में गोली लगती है, हालत गंभीर होती है। पहले ढाका, फिर सिंगापुर और 15 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब आप ये समझिए कि यह मौत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, यह उस गुस्से का ट्रिगर था जो कि महीनों से सड़कों के नीचे दबा हुआ था। जैसे ही मौत की खबर आई, ढाका के शाहबाग चौराहे पर हजारों लोग जमा हो गए। पहले नारे, फिर आरोप और उसके बाद हिंसा। भीड़ ने सबसे पहले मीडिया को निशाना बनाया। प्रथम आलो और डेली स्टार जैसे बड़े अखबारों के दफ्तर तक जला दिए गए। मतलब साफ था कि जो भी सवाल पूछेगा वो दुश्मन अब माना जाएगा। इसके बाद छायानेट जैसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक संस्था को आग लगा दी, यानी कि संस्कृति भी अब राजनीतिक शक के दायरे में आ चुकी थी। हिंसा ढाका से बाहर फैल गई। राजशाही में अवामी लीग का दफ्तर बुलडोजर से गिरा दिया गया। चटगांव में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन और पत्थरबाजी की गई। भारत विरोधी नारे भी लगे। वजह साफ थी, हादी को भारत विरोधी राजनीति का चेहरा माना जाता था और उसकी मौत को उसी फ्रेम में लगातार देखा जा भी रहा है। अंतरिम सरकार सत्ते में थी। मोहम्मद यूनुस ने शोक घोषित किया, हादी को शहीद कहा गया, शांति की अपील की और हथियारों को सजा देने का वादा किया गया। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने भी इसे राजनीतिक हत्या बताते हुए जांच की मांग की है, लेकिन सरकार की अपील और सड़क की हकीकत के बीच फासला बहुत बड़ा था। अब इस पूरे मामले को देखते हुए असली सवाल ऐसे में ये है कि क्या बांग्लादेश में बार बार ऐसी जो हिंसा हो रही है उनकी वजह क्या है। वजह साफ है, सत्ता बदल गई है लेकिन संस्थाएं अभी भी कमजोर हैं। कानून से ज्यादा भीड़ ताकतवर है। राजनीति अब संवाद नहीं, बदले की भाषा बोलने लगी है
और जब राजनीति भावनाओं और पहचान की आग से खेलने लगे तो फिर अखबार, कला और पड़ोसी देश सभी निशाने पर आ जाते हैं। शरीफ उस्मान हादी की मौत आज बांग्लादेश के लिए एक टेस्ट है। अगर दोषियों को सजा मिलती है और हिंसा रोकी जाती है तो शायद देश संभल जाए, लेकिन अगर हर मौत के बाद सड़कों पर आग लगेगी तो ये साफ है कि बांग्लादेश अभी क्रांति से निकला नहीं है, बल्कि उसी में वो अभी तक फंसा हुआ है। आज बांग्लादेश एक चौराहे पर खड़ा है। या तो लोकतंत्र को संस्थाओं के सहारे मजबूत किया जाएगा या फिर भीड़ हर फैसला करेगी। और इतिहास यही बताता है कि जब भीड़ फैसला करने लगती है तो सबसे पहले जो जलता है वो है सच, और उसके बाद जलता है पूरा देश। तो बांग्लादेश में ये जो घटना अभी हो रही है कहीं ना कहीं पूरे बांग्लादेश के लिए बहुत खतरनाक है। और इस वीडियो को देखकर आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब जरूर करें।